शहर के हुजूम के बीचों बीच, जहां फलक बूस इमारतें आसमान को छूती थीं, एक अजीब सी दुकान वाक़ थी। इस पुरानी दुकान के बोर्ड पर लिखा था, और इनकी घड़ियां। ये दुकान हमेशा से वहां मौजूद थी, मगर किसी को याद नहीं था कि वो कब खुली या बंद हुई हो। उसकी खिड़कियों में हर किस्म की घड़ियां थीं, दीवार घड़ियां, जैब घड़ियां, धूप घड़ियां, मगर सबकी सुइयां 11-11 पर रखी हुई थीं। एक शाम जब शहर सुनहरी रोशनी में नहा रहा था, एक नौजवान सहाफी एलिजा वहां से गुजरी। वो इस शहर में नई थी और दुकान की प्रसरारियत ने उसकी तौजा खींच ली। तजस्सुस के मारे उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, जो चरचराते हुए खुल गया। अंदर हवा में तेल और पुरानी लकड़ी की खुशबू बसी हुई थी। घड़ियां हर तरफ मौजूद थीं, हर एक अपनी धीमी टिक टिक के साथ वक्त का एक मुनफर्द साज बजा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा शख्स चश्मा पहने निहायत तौजा से एक बेसुई घड़ी की मरम्मत कर रहा था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने नजर उठाए बगैर कहा। एलिजा ने झिझकते हुए कहा, मैं बस देख रही थी। आपकी दुकान अजीब लगती है। खिड़की में मौजूद सब घड़ियां 11-11 पर क्यों रखी हुई हैं? बूढ़े ने पहली बार नजरें उठाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी राज को छिपा रहा हो। ख्वाहिश का जादुई लम्हा, उसने कहा। यहां की हर घड़ी एक कहानी रखती है, और हर कहानी का एक वक्त होता है जो उसे सुनाने की जरूरत होती है। एलिजा ने हैरत से पूछा, कहानी? बूढ़े ने दीवार की तरफ इशारा किया, जहां मुख्तलिफ घड़ियां लगी हुई थीं, और हर घड़ी पर एक नाम लिखा हुआ था। ये सब किसी न किसी की घड़ियां हैं। ये इसी वक्त रखती हैं जब उनके मालिक अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश करते हैं। कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं और कुछ इंतजार करती रहती हैं। एलिजा को यह सब अजीब लगा, लेकिन वो परजोश थी। और ये घड़ी? उसने बूढ़े के हाथ में मौजूद घड़ी की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी है। एलिजा हंस पड़ी। ये मुमकिन नहीं, मैं तो यहां कभी आई ही नहीं। बूढ़ा झुककर करीब आया और बोला, वक्त हमें ढूंढ लेता है, उससे पहले कि हम उसे ढूंढ सकें। इसी लम्हे घड़ी ने पहली बार आवाज निकाली। एक गहरी गूंजती हुई घंटी बजी और घड़ी की सुइयां हरकत करते हुए 7:22 पर रख हुआ गईं। एलिजा को अपने सीने में एक अजीब सा खंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई गैर मरी डोर खंच रही हो। उसका मतलब क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। बूढ़े ने घड़ी उसके है हाथ में थमा दी। ये तुम्हें खुद मालूम करना होगा, मगर याद रखो, वक्त सिर्फ लम्हे नहीं गनता, ये उन्हें बनाता भी है। एलिजा हैरान और परेशान घड़ी लेकर दुकान से बाहर निकल गई। बाहर का मंजर कुछ ज्यादा ही साफ और रोशन लग रहा था, जैसे वो दुनिया को पहली बार देख रही हो। अगले चंद दिनों में अजीब वाकयात होने लगे। वो ऐसे लोगों से मिली जिन्हें देखकर लगा कि वो उन्हें पहले से जानती है, और ऐसे मकामात पर गई जो ख्वाबों की तरह मानस महसूस हुए। आहिस्ता आहिस्ता एलिजा को एहसास हुआ कि घड़ी उसे सिर्फ वक्त में नहीं, बल्कि उसकी अपनी कहानी के इन छुपे हुए गोशों की तरफ ले जा रही है, जो वो खुद नहीं जानती थी। और जब घड़ी की सुइयां दोबारा हरकत करेंगी, वो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिश के करीब एक कदम और बढ़ जाएगी। Thank you for watching.